हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पेपर डाकेस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में कि सिलेबस क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी कि RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RMS, सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल, इन सभी का सिलेबस क्या क्या होता है इस सिलेबस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्लास 6 के लिए। क्लास 6 में कोस्ट चैप्टर में कौन कौन सा सिलेबस आता है, किस सब्जेक्ट में क्या आता है, ये हम बात करेंगे आज। तो सभी एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें होंगी। सबसे पहले RIMC के बारे में बात करते हैं। तो RIMC में जो एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि RIMC का जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें केवल जो जीके वाला पार्ट होता है, ये जीके वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी का मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये दोनों डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्ट का मतलब जैसे आप स्कूल में जो एग्जाम देते हैं क्लास 10th की तरह या क्लास 12th की तरह, बिल्कुल उसी टाइप से पूरे को सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स, अब यहां पर ध्यान रखना है कि RIMC का जो एग्जाम होगा वो एक पार्ट में नहीं 3 पार्ट में होता है। इसके एक दिन में 3 एग्जाम होंगे। 3 एग्जाम का मतलब है सबसे पहले यहां पर मैथमेटिक्स होगा और मैथमेटिक्स में 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे जैसे क्लास 10th में आते थे। टोटल 200 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइमिंग होगा, सबसे पहले जो एग्जाम होता है वो मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा और इसमें 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि यहाँ पर 1.5 घंटे का मैथमेटिक्स का पेपर होगा। तो आपको ये पूरा लिखना है जैसे स्कूल में कॉपी लिखते हैं, सेम उसी टाइप से आपको ये पूरा एग्जाम लिखना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के बाद आपका जीके का एग्जाम होगा। जीके में 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये OMR बेस्ड पर होंगे, यहाँ पर टिक करना है और ये 1 घंटे का टाइम रहेगा, यानी कि यहाँ पर 12 से 1 बजे तक आपको दोबारा से एग्जाम देना है। तीसरी बार फिर एग्जाम होगा और वो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में भी जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हैं, जैसे रीडिंग पैसेज आएंगे आपके 2, ठीक है, और रिटर्न क्वेश्चन आएंगे जैसे स्कूल में आप एग्जाम दे 10th क्लास में आपने पेपर दिया होगा, तो उसी टाइप से यहाँ पर, सॉरी 10th क्लास में तो लोग पहुंचेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि RIMC जो होगा वो 7th क्लास पर होगा। 7th क्लास में एग्जाम होता है। अब 7th क्लास में एग्जाम, जैसे आप 7th क्लास के एग्जाम दिए होंगे, क्लास 6 के एग्जाम दिए होंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर रीडिंग पैसेज आएंगे, यानी कि एक और राइटिंग के क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग में हो सकता है आपसे लेटर पूछे या फिर कोई ऐसे पूछे या किसी पॉइंट पर आपको लिखने के लिए कहे। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। इस हिसाब से टोटल 125 का पूरा इंग्लिश का एग्जाम होगा और इसका टाइम रहेगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, 2:30 से 4:30 तक शाम को एग्जाम होगा। तो ये पूरा RIMC का है। इसमें एग्जाम के बाद, यानी कि जब ये क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद आपका वाइवा होगा, यानी कि यहाँ पर ओरल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का। तो टोटल 450 का आपका एग्जाम होता है, जहां से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और इस एग्जाम में स्टेट का जो टॉपर होता है उसका सिलेक्शन होता है। यानी एक साल में ये एग्जाम 2 बार होगा, तो एक साल में से एक स्टेट से केवल 2 बच्चे ही यहां से सिलेक्ट होते हैं। तो सबसे टफेस्ट एग्जाम कह सकते हैं स्कूल लेवल पर जो एग्जाम होता है कि, और सबसे अच्छा स्कूल है क्योंकि RIMC ऐसा स्कूल है जहां पर वो सारे बच्चे पढ़ते हैं जो सभी स्टेट के टॉपर होते हैं। पूरे ऑल इंडिया से लेकर जो टॉपर आते हैं वो RIMC में पढ़ते हैं। तो RIMC एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सारे 3 एग्जाम होते हैं और तीनों ही अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते। पहले आपका मैथमेटिक्स होगा, फिर जीके होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम, यानी कि नवोदय एग्जाम की। तो नवोदय में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, यानी कि यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का होता है। इसी हिसाब से यहाँ पर अर्थमेटिक पूछा जाता है, जिसमें 20 मार्क्स होते हैं और ये 25 मार्क्स का होगा। इसी हिसाब से यहाँ पर एक लैंग्वेज पूछा जाता है। लैंग्वेज में यहाँ पर जो जिस लैंग्वेज में है, हिंदी मीडियम वाले इसमें हिंदी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर इंग्लिश भी ले सकते हैं। और कोई ऐसा है जो किसी और लोकल लैंग्वेज से आता है, जैसे पूरे ऑल इंडिया में गुजराती में है या फिर कोई मराठी में है या फिर कोई मलयालम में है या कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज जहाँ पर चलती है, तमिल तेलुगु जो भी हो, उस लैंग्वेज में उसको दे सकते हैं।
तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। इसमें टाइम रहता है 2 घंटे का, 2 घंटे में इस एग्जाम को कंप्लीट करना होता है और ये एग्जाम पूरा OMR बेस्ड पर होता है, यानी कि आपको OMR होती है उसमें इनके आंसर फिल करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास 9th का जो नवोदय का एग्जाम होता है उसमें सिलेबस में क्या आता है, तो वो क्लास 6 से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग का मतलब है यहाँ पर मैथमेटिक्स होगा लेकिन यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स 35 और 35 के आते हैं, यानी कि ये एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा। मैथ और साइंस इसमें 35 और 30 मार्क्स के होंगे और हिंदी और इंग्लिश है वो 15-15 मार्क्स के रहते हैं। क्वेश्चन भी 15 है और मार्क्स भी 15 है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पर क्लास 8 के लिए ये एग्जाम होगा, यानी कि जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एग्जाम होगा। टाइम इसका थोड़ा सा ज्यादा है 6 क्लास वाले से, यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में ये एग्जाम आपको कंप्लीट करना है। तो ये एग्जाम भी उन बच्चों के लिए है जो लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, यानी कि क्लास 6 के अगर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो वो क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है और इसमें सीट थोड़ी सी 6 के कंपैरिजन में कम रहती हैं, क्योंकि 6 क्लास में 80 सीट रहती हैं लेकिन इसमें कम सीट रहती हैं। जो सीटें खाली रह जाती हैं उन्हें फिल करने के लिए एग्जाम होता है। अब चलते हैं सैनिक स्कूल पर, यानी क्लास 6 का जो सैनिक स्कूल होता है वो एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्लास नवोदय से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि नवोदय क्लास में मैथमेटिक्स पूछा जाता है 20 मार्क्स, लेकिन मेंटल एबिलिटी में केवल नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है और इंग्लिश में ओनली पैसेज पूछे जाते हैं, यानी कि अगर लैंग्वेज है तो उसमें पैसेज होंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश का पैसेज होगा, हिंदी है तो हिंदी का पैसेज होगा। लेकिन सैनिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर मैथमेटिक्स ही केवल 50 क्वेश्चन आते हैं और इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से टोटल 150 मार्क्स का केवल मैथमेटिक्स होता है आउट ऑफ 300, यानी कि 50% वेटेज इसमें मैथमेटिक्स का होता है। इसमें इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होती है 25 क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पर रीजनिंग होगा। इंग्लिश वही, यहाँ पर इंग्लिश भी यहाँ पर 20 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पर इंग्लिश आएगा। जीके भी यहाँ पर 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यानी कि यहाँ पर मैथमेटिक्स देखा जाए तो 3 मार्क्स का है, बाकी सारे सब्जेक्ट 2-2 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा रहता है। अब इसका एक रीज़न है, इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जब इस क्लास में 10th के बाद जब आप 11th और 12th पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको 11th और 12th में मैथमेटिक्स ही आपको एज अ मेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य यही होता है, इसका एम यही है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें 12th के बाद एनडीए का एग्जाम देना होता है और एनडीए की क्वालिफिकेशन है कि वहां पर आपका जो 12th क्लास है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए इसमें यहाँ पर वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। नवोदय एग्जाम में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आप अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको 11th-12th के बाद आपको मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही लेना होगा। तो यहाँ पर टोटल 125 मार्क्स आते हैं, 125 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स 300 का होगा। यहाँ पर जो पूरा एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होगा, आपकी जो लिस्ट बनेगी वो 300 मार्क्स में से ही बनेगी। अब बात करते हैं क्लास 9th की सैनिक स्कूल की, तो यहाँ भी मैथमेटिक्स का ही वेटेज ज़्यादा रहता है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का ओनली मैथ होता है आउट ऑफ 400 का एग्जाम होगा, जिसमें से 200 मार्क्स का केवल मैथ होता है। बाकी का यहाँ पर इंटेलिजेंस पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाएगा, साइंस भी पूछा जाएगा और सोशल साइंस भी पूछा जाएगा। सबके 25 क्वेश्चंस रहते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पर 400 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है। अब बात करते हैं आरएमएस के एग्जाम की। आरएमएस में सैनिक स्कूल की तरह ही 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन है यहाँ पर और 50 मार्क्स से ही है। सैनिक स्कूल में थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा था, इसी हिसाब से इंटेलिजेंस भी यहाँ पर 50 मार्क्स की है, इंग्लिश भी 50 मार्क्स की है और जीके भी यहाँ पर
50 मार्क्स की है। 200 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स भी यहाँ पर 200 का ही होगा। अब इसका थोड़ा सा जो 9th क्लास का आरएमएस का एग्जाम है उसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज का मतलब है यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ पर कम और ज्यादा है। जैसे मैथमेटिक्स में है 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का यहाँ पर ओनली मैथमेटिक्स होगा। यहाँ पर जो साइंस है, साइंस यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, इंग्लिश भी यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, लेकिन यहाँ पर हिंदी भी ऐड हो गया है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर 50 मार्क्स का आएगा। और सोशल साइंस भी है, वो भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स यहाँ पर 50 ही होंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि सिलेबस में मैथमेटिक्स का वेटेज यहाँ भी ज्यादा है। 150 क्वेश्चन आएंगे लेकिन मार्क्स यहाँ पर 400 होगा। पूरा 400 क्वेश्चन का पूरा एग्जाम होगा, 400 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें क्वेश्चन केवल 150 ही आएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस क्या होता है। तो मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक और नवोदय, इन सबका मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो बिल्कुल सेम रहते हैं, चाहे वो क्लास 6 के लिए हो या 9th क्लास के लिए हो। 6th क्लास और 9th क्लास में थोड़ा सा लेवल का डिफरेंट रहता है, लेकिन टॉपिक यही सारे रहते हैं। अब इन सभी टॉपिक में जो टॉपिक हैं जैसे नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा और फंडामेंटल ऑपरेशन होगा, यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन और मैथमेटिक्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएंगे, फैक्टर और मल्टीपल। तो ये शुरुआत के जो टॉपिक हैं वो नवोदय और सैनिक, यानी कि नवोदय, सैनिक और आरएमएस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि इन्हीं शुरुआत के कुछ टॉपिकों से यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे सैनिक स्कूल में देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें ऐसे लगभग 20 क्वेश्चन इन्हीं शुरुआत के टॉपिकों से आते हैं। और देखा जाए तो एक और होता है यहाँ पर ज्योमेट्री। अगर इसको ज्योमेट्री को ऐड कर दिया जाए तो लगभग इसमें से 10 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम। तो लगभग सैनिक स्कूल के एग्जाम को कवर करना है तो शुरुआत के ये 4-5 टॉपिक हैं जो मैंने अभी बताए हैं, जिसमें से लगभग आपका 30%, 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर और भी टॉपिक हैं जैसे एलसीएम, एचसीएफ है, स्क्वायर रूट है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सभी टॉपिक भी इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आरएमएस हो या आरआईएमसी हो। आरआईएमसी में थोड़ा डिस्क्रिप्टर रहता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी लेवल के होंगे, थोड़े से बड़े लेवल के होंगे। बाकी के ये सभी टॉपिक एवरेज, मेजरमेंट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सीरीज, यानी कि जो नवोदय का एग्जाम है उसमें अलजेब्रा नहीं आता है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक आते हैं और क्लास 6 और 9 दोनों के लिए ही ये एलिजिबल है। 6 क्लास और 9th क्लास दोनों ही क्लास के लिए यही सेम टॉपिक हैं और यही सिलेबस आता है सभी क्लासों में। तो जैसे ही मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको दोनों ही क्लास के लिए यानी कि 6 और 9th क्लास दोनों ही लेवल को लेकर चलूंगा, दोनों ही लेवल को मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। तो सिलेबस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं वो यही टॉपिक है। अब इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्लास से यानी कि अगली क्लास जो होगी वहां से मैं मैथमेटिक्स शुरू करूंगा और वहां से बिल्कुल बेसिक लेवल से, जहां से आप बिल्कुल नहीं आता है तो आप बिल्कुल शुरुआत से सीख सकते हैं।